गोदी मीडिया की बात किया आपने, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोदी मीडिया कौन से ऐसे चैनल हैं जो कि गोदी मीडिया जिनको आप नाम दे रहे हैं? देखिए, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, पर्सनल अटैक वाली बात हो जाएगी। आप गोदी मीडिया बोला ना, मैं लोग नहीं, लोग भी तो जानना चाहेंगे ना रजत जी। लोगों को मैं बताऊंगा, लोग समझदार हैं, मेरी बात हो सकता है समझे, जिनको नहीं समझ आए वो मुझे गालियां भी देंगे। जब तक आपके पास एक हेल्थी अपोजिशन नहीं है, वो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है। तो आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो हेल्थी है? लगता है आपको? हेल्थी तभी होगी ना कि अब कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल। चैनल्स को छोड़ो ना, अपोजिशन अगर अपना काम करे, मैं आपको 2014 से पहले लेके चलता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा जो थी वो अपोजिशन में थी। उस टाइम पे भाजपा अपोज करती थी, लोगों को साथ लेके जो है रोडों पे उतरती थी, और जो कि कानून बनाए जाते थे उनको अगर लगता था कि ये कानून लोगों के हित का नहीं है, वो उनको जो है बैक करवा देती थी। लेकिन आज अपोजिशन कहाँ पे है? आज अपोजिशन पता कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ रजत जी, क्योंकि लोगों को गुमराह ना किया जाए, अपोजिशन जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट पे, जहाँ तक कि हमें लगता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, श्रीनगर की बच्ची के ऊपर जब एसिड अटैक हुआ, उसके बाद बॉर्डर बटालियन बच्चे 2 बारी, आज फिर उनके ऊपर जो है पुलिस ने जो है मैन हैंडलिंग की है, कितने गंदे तरीके से मैन हैंडलिंग की है। तो पीडीपी कहाँ है? सिर्फ कश्मीर के बच्चे पीडीपी को नजर आते हैं, जम्मू के बच्चे नहीं। पाकिस्तान हमारा अकेले का दुश्मन नहीं, पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन है। अगर आपके लीडर दुबई में जाके पीस वार्ता वहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, क्योंकि इनको क्या पता कि जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, जब गोलाबारी होती है वो कितने अफेक्टेड होते हैं। इन्होंने ही हमारे साथ हमारे साथ। रजत जी, आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो है उनके लिए बोलती है, श्रीनगर की बच्ची के लिए बोलती है, लेकिन जब बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ जम्मू के अंदर मैन हैंडलिंग हुई और प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, लेकिन अभी तक मैडम महबूबा मुफ्ती का कोई ट्वीट नहीं नजर आया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कहीं ना कहीं भेदभाव तो नजर आ ही रहा है ना। भाजपा के कौन से लीडर ने जम्मू में उस लड़की की बात की, एक्सीडेंट अटैक विक्टिम्स की? हम तो अपोज कर रहे हैं ना। मैंने अपनी नहीं सुनो ना, मैंने रविंदर रैना के पास गया, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। मैं रविंदर रैना जी के पास गया, जब उनसे मैंने सवाल किया वो भागे। जब उन्होंने कैमरे को हाथ मारा, मैंने वो दिखाया उन बच्चों को, मैंने सबको दिखाया। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर पीडीपी श्रीनगर में उन बच्चों की बात कर सकती है तो जम्मू के बच्चों की क्यों नहीं? जज जी, क्या लगता है आपको, जो डिलिमिटेशन प्रपोजल की रिपोर्ट जो आई है, हमेशा पहले की अगर मैं बात करूं, जम्मू के साथ जो है वो भेदभाव किया जाता था कश्मीरी लीडर्स के द्वारा, ये लोगों का कहना है। और अगर अब जम्मू की अगर 6 सीटें बढ़ रही हैं, अगर उसका प्रपोजल 6 सीटों का आया है, अगर कश्मीर में 1 बढ़ रही है, इसमें क्या तकलीफ़ है कि जो कश्मीरी जो लीडरान हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं इस चीज़ का? देखिए, जैसे आपने कहा कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई नहीं है, अभी ड्राफ्ट हुई है, तो उसमें जो चलते चलते इन्होंने ये रखा है कि हमने जम्मू के साथ जो पिछले कई सालों से, सदियों से भेदभाव हो रहा था वो हमने ख़त्म किया। मुझे नहीं लगता कि भेदभाव कहीं ख़त्म हुआ है। इन्होंने अगर ये कहते हैं कि जम्मू को हमने सीटें दी हैं, तो आप मुझे बताएं कि नई सीट कौन सी दी इन्होंने जो ऑलरेडी थी वही उनके नाम चेंज किए हैं, उन्हीं के एरियाज़ को काटे हैं। मतलब कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ा इन्होंने कान ही है। इन्होंने कोई नई सीट तो दी नहीं जम्मू के लोगों को, जो ऑलरेडी थी जम्मू के पास जो सीटें थी, जहाँ तो उनके नाम चेंज किए। पहले 37 सीटें थी, अब वो 6 जब बड़ी तरता रहा हूँ ना, 37 सीटें थी। मैंने आपको कहा ना, कान ऐसे सीधे हाथ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, आपने कान ही पकड़ना। जो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे गांधीनगर तहसील, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसका नाम चेंज किया, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, तो नई कहाँ बनी? एरिया तो गांधीनगर का ही लगेगा, उसका पिन कोड तो गांधीनगर का ही आएगा ना। उसको पिन कोड तो यहाँ पे पंजाब का या गुरदासपुर का तो आएगा नहीं, कि एरिया पिन कोड तो गांधीनगर का ही आएगा। अगर साउथ बनाइए तो पिन कोड गांधीनगर का ही आएगा, अगर इन्होंने जम्मू नॉर्थ बनाई है तो एरिया कोड तो वही सेम रहेगा ना। नई चीज़ तो इसमें कोई है नहीं। जो ऑलरेडी था उसको काट छांट करके उनको इधर का हिस्सा वहाँ डाला गया, वहाँ का इधर का। जो रायता उन्होंने थोड़ा फैलाया था वो ज़्यादा फैला लिया, रायता वो सेम ही है। लेकिन लोगों में ये भी रोज देखने को मिल रहा है कि पीडीपी जो है वो हमेशा चर्चाओं में रहती है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी हमेशा चर्चाओं में रहती है। वो कोई ना कोई एक ऐसा बयान दे देती हैं जिससे जो है जम्मू के लोगों के दिल के अंदर, मन के अंदर जो है एक आग उठ जाती है। और देखो, हमारा शुरू से यही मोटिव रहा है कि हमने जब भी बात की, हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के बात किया गया। हमने कोई देशद्रोही बात या कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें हमने किसी एरिया के या किसी रीजन के या किसी कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया हो। यह भाजपा वालों को, उनका IT सेल का हमेशा से प्रोपोगंडा रहा है कि नून में से नुक्ता निकालना। अगर उनको थोड़ी सी भी कुछ, अगर उनको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, वो उस चीज़ को कट ऑफ करके या कोई कॉपी पेस्ट करके या एडिटिंग वगैरह करके उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। और ख़ासकर कुछ जम्मू के मीडिया चैनल्स हैं जिनको हम गोदी मीडिया जम्मू का कह सकते हैं, वो इस चीज़ के अंदर आग में घी डालने वाला काम करती हैं। गोदी मीडिया की बात किया आपने, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोदी मीडिया
कौन से ऐसे चैनल हैं जो कि गोदी मीडिया जिनको आप नाम दे रहे हो? देखिए मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, पर्सनल अटैक वाली बात हो जाएगी। आप गोदी मीडिया बोला ना, मैं- मैंने- लोग मैं लोग आपको लोग बताता नहीं हूँ, नहीं मैं लोग आपको भी तो बताता जानना हूँ। चाहेंगे ना मैं रजत जी। लोगों को मैं बताऊंगा, लोग समझदार हैं, मेरी बात हो सकता है समझे, जिनको नहीं समझ आए वो मुझे गालियां भी देंगे। जिन गोदी मीडिया का मैंने नाम लिया वो एक पर्टिकुलर पार्टी के, जिनके पास अभी सत्ता है, जिनके पास अभी पावर है, जिनके पास काम करने के लिए एक नुमाइंदगी है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है सेंटर की, वो उनके भाजपा के दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते। वो कोई भी सवाल होगा चाहे फेवर में होगा तब भी भाजपा के लीडरों को पूछेंगे, अगर उनके उस भाजपा के खिलाफ और कोई बयानबाजी होगी तब भी उनके लीडरों को पूछेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब तक आपके पास एक हेल्थी अपोजिशन नहीं है वो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है। तो आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो हेल्थी है? लगता है आपको? हेल्थी तभी होगी ना कि अब कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल। चैनल्स को छोड़ो ना, अपोजिशन अगर अपना काम करे, मैं आपको 2014 से पहले लेके चलता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा जो थी वो अपोजिशन में थी। उस टाइम पे भाजपा अपोज करती थी, लोगों को साथ लेके जो है रोडों पे उतरती थी, और जो कि कानून बनाए जाते थे उनको अगर लगता था कि ये कानून लोगों के हित का नहीं है, वो उनको जो है बैक करवा देती थी। लेकिन आज अपोजिशन कहाँ पे है? आज अपोजिशन पता कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ रजत जी, क्योंकि लोगों को गुमराह ना किया जाए, अपोजिशन जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट में है, जहाँ तक कि हमें लगता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, श्रीनगर की बच्ची के ऊपर जब एसिड अटैक हुआ, उसके बाद बॉर्डर बटालियन बच्चे 2 बारी, आज फिर उनके ऊपर जो है पुलिस ने जो है मैन हैंडलिंग की है, कितने गंदे तरीके से मैन हैंडलिंग किया। तो पीडीपी कहाँ है? सिर्फ कश्मीर के बच्चे पीडीपी को नज़र आते हैं, जम्मू के बच्चे नहीं हैं। देखिए आपने जैसे बात की 2014 से पहले जैसे भाजपा जम्मू के हितों की बात करती थी कि हम जम्मू के लिए नुमाइंदगी करेंगे। 2014 में जब इलेक्शंस हुई, लास्ट असेंबली इलेक्शन हुई हमारी स्टेट की, तो जम्मू के लोगों को नुमाइंदगी भाजपा की ही मिली। ये अपने आप को जितना मर्जी देशभक्त कहते होंगे, जितना मर्जी ये अपने आप को हम धार्मिक कहते होंगे, हमें ये एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पार्टी है, ये अफगानिस्तान पे बात करती है, ये कहती है कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। भैया पाकिस्तान हमारा अकेले का दुश्मन नहीं, पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन है। अगर आपके लीडर दुबई में जाके पीस वार्ता वहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, क्योंकि इनको क्या पता कि जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, जब गोलाबारी होती है वो कितने अफेक्टेड होते हैं, जो बॉर्डर के लोगों की जानें जाती है, उनके माल मवेशियों का नुकसान होता है। तो ये जब एसी कार्यालय में बैठते हैं, वहाँ से बैठ के एक 22 मीडिया, जो 2-3 मीडिया चैनल्स हैं, उनको रिपोर्टें देते हैं, जो ग्राउंड पे कभी जाके वो वेरीफाई नहीं करेंगी। तो जब ये वो बात होती है तब इनका स्टैंड कहाँ होता है? ये हमें एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं ना, इन्होंने ही हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ। रजत जी आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो है उनके लिए बोलती है, श्रीनगर की बच्ची के लिए बोलती है, लेकिन जब बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ जम्मू के अंदर मैन हैंडलिंग हुई और प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, लेकिन अभी तक मैडम महबूबा मुफ्ती का कोई ट्वीट नहीं नजर आया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कहीं ना कहीं भेदभाव तो नजर आ ही रहा है। भेदभाव की बात करता, मैं कहता हूँ ना, सारी बात फैक्ट वेरिफिकेशन की होती है। आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट नहीं किया, महबूबा मुफ्ती जी ने इस पर बात की। आप परसों के मैं आपके पोर्टल्स को आपको लिंक भेजूंगा, जिन्होंने एसिड अटैक की बात की कि हमारे यहाँ पे। आप मुझे बताएं ना, भाजपा के कौन से लीडर ने जम्मू में उस लड़की की बात की, एसिड अटैक विक्टिम्स की? हम तो अपोज कर रहे हैं ना। मैंने अपनी नहीं सुनो ना, मैंने रविंदर रैना के पास गया, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। मैं रविंदर रैना जी के पास गया, जब उनसे मैंने सवाल किया वो भागे। जब उन्होंने कैमरे को हाथ मारा, मैंने वो दिखाया उन बच्चों को, मैंने सबको दिखाया। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर पीडीपी श्रीनगर में उन बच्चों की बात कर सकती है तो जम्मू के बच्चों की क्यों नहीं? देखिए, रहबर तलीम हमारी गवर्नमेंट में आया था। रहबर तलीम में एक्ट बना था जहाँ पे बेरोज़गार लोगों को नौकरियाँ दी गई। रहबर खेल हमारी गवर्नमेंट में आया। महाराजा हरी सिंह की आपने पार्क की बात की, हमें यहाँ पर मरेंगे, ये पार्क हमारी महबूबा मुफ्ती जी ने दी थी। वो बात अलग है कि उनकी जो काम की जो कार्य प्रणाली थी वो यहाँ पे प्रेजेंट उस तरीके से की जा सकती है या की जाती है बीजेपी के आईटी सेल द्वारा, जो उनके कार्यकर्ता द्वारा, कि ये सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के लिए हमेशा जब हमारी महबूबा मुफ्ती जी ने, अगर नारायणा हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट में बना तो महबूबा मुफ्ती उस गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रही थी। अगर ये महाराजा हरी सिंह जी पार्क बनी जहाँ पर हम खड़े, आप ये पीछे मेरा बोर्ड लगा इनाग्रेशन पर, पढ़ सकते हैं ये किसने बनवाई। रहबर तलीम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार में आया था। SRO 43 जो हमने मेन तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उनको तो रिसेंटली ख़त्म किया। तो कुछ आप ये कहने में उसको अलग से प्रेजेंट करें कि महबूबा मुफ्ती जी जम्मू की बात नहीं करती। जब जम्मू कश्मीर में जम्मू की मैं बात करूँगा, ये जो अभी बॉर्डर बटालियंस को कल की पार्टी कार्यालय में वहाँ पे एक प्रेस जो स्टेटमेंट दी, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि जम्मू में लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे क्या ज़्यादतियाँ की गई। ये बात वो बात होती है कि जब इसको लोगों के तक पहुँचाया नहीं जाता, फिर इसको एक रॉन्ग मैसेज देने की बात की जाती है।
आपका कहना यह है कि मीडिया जो है अपना सही रोल अदा नहीं कर रही। नहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मीडिया सही रोल अदा नहीं कर रही। कुछ चैनल्स हैं जो सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के उनकी बात है जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो कभी सच हक की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जब भाजपा और पीडीपी जब सत्ता में थी उस टाइम पे भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के जितने भी मिनिस्टर थे वो कहते थे कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जी लगाते थे, लेकिन आज बोलते हैं एंटी नेशनल एलिमेंट। ऐसा क्या हो गया जब सत्ता टूट गई, जब कुर्सी चलेगी तो उसके बाद जी से सीधा एंटी नेशनल एलिमेंट, ऐसा क्यों? देखिए, तहजीब की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी किसी भी लीडर में है। ना कोई डिसिप्लिन है, ना वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियरिटी माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। 2014 में जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार बनी, अगर हम आज एंटी नेशनलिस्ट हैं, तब मोदी जी तो स्टेज पे उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, उनके आरएसएस के बड़े बड़े लीडर उनके साथ बैठे हुए थे, तब उनको वो एक पिक्चर दिखी नहीं कि रविंद्र रैना जी कहते हैं मेरी बहन है। ये रविंद्र रैना जी उनसे राखी भी बंधवाते थे। क्या बात करते हो? भाजपा के जम्मू के कुछ लीडर्स हैं उनके, आज मैं भी आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, वो राखी भी उनसे बंधवाते थे। उन्होंने एक नया कल्चर स्टार्ट किया था। इनके कुछ लीडर उनके पाँव पड़ते थे, ये हमारी बड़ी बहन हमारे हिंदू धर्म में कहता है, जो बड़ा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब इन्होंने हमारे साथ एजेंडा ऑफ अलाइंस में ये साइन तक किया था कि हम दफ़ा 376 को तोड़ेंगे नहीं, पर ये मुकर गए अपने वादे से। इसको बेईमानी कहा जा सकता है। बेईमान आदमी का क्या भरोसा, वो जो मर्जी बोलता है। लोगों को तो पता है ना किसने बेईमानी की, किसने की। भाजपा की बेईमानी करतूतों की वजह से, बेईमानी उनकी आइडियोलॉजी की वजह से आज जम्मू कश्मीर इस हालात में है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। तो ये मेरे साथ बातचीत में मौजूद थे रजत रंधावा जी, जिनसे हमने थोड़े कठिन सवाल किए, लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आप कितना सहमत हैं, आपकी राय जानना ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहे जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।